चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर दान दिए धन ना घटा कह गए दास कबीर। से लोहारू के इन किसानों की तरफ से, इन रणबांकुरों की तरफ से, मेरे नौजवान साथियों से और मैं अपनी बहन बेटियों की तरफ से इनका आज इस हमारे लिए बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है कि भाई राजवीर फरटिया ने आपको निमंत्रित। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रोहित दया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। आज हम फिलहाल जहां मौजूद हैं लोहारू अनाज मंडी के अंदर, जहां राजवीर जी फरटिया जो कांग्रेस के आने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है दिवाली के उपलक्ष्य में मिलन समारोह। उन्होंने यहाँ अनाज मंडी के अंदर एक काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे लोगों के साथ में कि ये मिलन समारोह जो है लोगों के अंदर कितनी खुशियाँ लेकर के आया है और लोग किस प्रकार इस मिलन समारोह को देखते हैं और किस प्रकार उनके अंदर एक नया जोश है। आइए हम एक बातचीत करते हैं लोगों के साथ में कि एक छोटी सी बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे अंकल जी के साथ में। अंकल जी, शेख अंकल जी, आज इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हुए हैं, किस कारण से, क्या प्रोग्राम है? भाई राजवीर फरटिया का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा है, बहुत समाज सेवी का है ये और सब जगह पर बढ़िया प्रोग्राम करता है, दान भी करा है। देखिए सबका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। ये भैया वो है दिवाली मिलन समारोह और बहुत बढ़िया आदमी है ये, समाज के लिए भी करे, सब ठीक काम करे। हमने तो खूब बढ़िया लगा और हमारे युवा नौजवान साथी हैं भाई, कोई भी ऐसा कोई कार्य बताना कार्य हमारे सिंगानी गौशाला सेट बना दी केवल 2 मिनट। हाँ, सिंगारी गौशाला सेट हम उसकी कमेटी का बैठा था। इधर से देखिए कतारें जो है वो लंबी लगी हुई है, लोगों के अंदर काफी उत्साह जो है, खुशी है, मिलन समारोह जो है वो बहुत धन्यवाद लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और कहना चाहूँगा भाई क्या कहूँ, ये तो मेरा बालक है, वो तो मेरा बच्चा है, मेरे गांव का है, मेरा पोता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? बहुत धन्यवाद, आप तालियां बजाते रहे। ये कितने कि इनके साथ में उन्होंने बताया कि अपना ही बच्चा है और काफ़ी टाइम से समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं और आगे भी आने वाले टाइम के अंदर। 50 साल की बातें मेरे को याद है, 50 साल की बातें मेरे याद है। इस तरह पर अनेक गांव से, प्रत्येक गांव से, वीर सिंह जी भोगला जी हमारे बीच में बैठे हैं, अनमोल और भी कई साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। वो भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। 50 साल इतिहास के अंदर ऐसा कोई नेता आपने देखा नहीं देखा। 50 साल के इतिहास में मैंने ऐसा नहीं देखा। कर्मवीर, दानवीर, जो भी राजवीर सिंह स्वागत करते हैं। अभी युवा नेता हैं और सभी ऐसे काम कर रहे हैं। आज आप पहुंचे हुए हो, आप आए हुए हो आज? हाँ जी, हाँ जी। आपको बुलाया गया था या अपने मन से आए हुए हो? मैं अपने मन से आया हूँ। कहाँ से हो? मैं गागड़वास से। गागड़वास से। गागड़वास तो गढ़ है नेताओं का, लेकिन उनसे अलग हटके राजवीर फरटिया को कैसे देखना चाहेंगे आप? गागड़वास में बहुत सारे नेता रहे हैं, देख लिया गागड़वास पत्रकार जी, धर्मपाल जी, नेता बहुत आए और बहुत नेता बने आज तक, लेकिन भाई साहब राजवीर फरटिया ने जितना समाज सेवा, धार्मिक और जितने धार्मिक काम किए हैं शायद ही आज तक किसी ने नहीं किया। राजवीर भाई साहब ने क्या क्या मुहिम चलाई वो किसी से छोटी नहीं है। सबसे पहले कन्या सुमन योजना, जिस कन्या की काम कन्या को 5100 रुपये कन्यादान, जिस कन्या की माँ गुजरी है उसको 51,000 रुपये और जिसके माँ बाप दोनों नहीं है 1,01,000 रुपया कन्यादान दें। आगे लो आप गौशाला की बात लो, हर गौशाला में भाई साहब का तकरीबन 5 लाख रुपए के गौओं के लिए दान करते हैं। इसके बाद जो कोरोना बीमारी आई थी उस टाइम 3 जगह इनने भंडारा चलाया। भंडारी है वो हमारे बीच में आए हैं। मैं महाराज जी का बार बार स्वागत करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि राजवीर और उनकी पूरी टीम है।
प्रोग्राम के बारे में अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया कर रहा है राजवीर भरटिया ने और मंदिर के लिए भी बहुत कर रहे हैं दान पुण्य गौ माता का बांध बेटी का हमारे व्यापार मंडल के प्रधान संजय जी ने बढ़िया प्रोग्राम और संजय खंडेलवाल जी और अभी हमारे साथ में भाई साहब गायकर जिन्होंने एक शानदार अच्छी खासी प्रस्तुति दी थी, उनके साथ में बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई। नमस्कार नमस्कार भाई से नमस्कार। आज इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं। अक्सर प्रोग्रामों में जाते हो आप, मिलन समारोह में पहले भी गए होंगे आप। राजवीर जी भरटिया के मिलन समारोह प्रोग्राम के अंदर लोगों का रुख देख करके और आप अपने मन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है, बहुत काफी प्रोग्राम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन राजवीर जी का जब हम प्रोग्राम करते हैं ना तो बड़ी आत्मा खुश हो जाती है। जितनी भी हम राजवीर जी की बढ़ाई ना उतनी कम है। बड़ा मजा आता है गाने में भी और इनकी बढ़ाई करने में। क्यों आता है? क्योंकि अच्छे कार्य करते हैं, समाज के लेवल के कार्य करते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे मान सम्मान सभी का मान सम्मान करता है, बड़ा दिल खुश हो जाता है। और आपको क्या बताएं, समाज में इतने अच्छे अच्छे काम किए, अब तो पूछो ही मत, सभी को पता है। कोई भी एक काम अपने मन से जैसे कि हमारे वही सबसे पहले तो यही देखिए, जैसे कि किसी लड़की के पिताजी नहीं है, उसकी शादी में 51,000 रुपये देते हैं। माँ बाप दोनों नहीं है, अनाथ लड़की है, उसकी शादी में 1 लाख रुपए देते हैं। कितना सहारा लगता है गरीब परिवार को, ये बताइए। गरीब परिवार जो है वो ये सोचता है कि मेरी बच्ची की शादी कैसी होगी, और अगर इतना सहारा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत बल्ले बल्ले है। और रही दूसरी बात, लड़कियों के लिए फ्री बस लगा रखी है, कहीं पर भी स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, फ्री बैठ के जाओ। इतनी बढ़िया सुविधा शायद अभी तक किसी ने की नहीं थी, इसलिए हम खुश हैं राजवीर जी से। और जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है, मैं राजवीर जी के हर प्रोग्राम, सोमवीर खेड़ा नाम है खेड़ा खेड़ा सोमवीर खेड़ा। हाँ जी, सोमवीर भाई साहब से बातचीत की हमने, खेड़ा से हैं, एक अच्छे कलाकार हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे भी किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, ऐसा प्रोग्राम हमने नहीं देखा और एक बहुत अच्छे हैं। और अभी हमारे साथ में बातचीत करेंगे जायसवाल जी से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप सबको अपने शब्दों में 2 बातें राजवीर जी भरटिया के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजवीर जी भरटिया ने जो कार्यक्रम किया है बहुत अच्छा किया है। ये लगातार काफी दिन से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं और हमें खुशी है कि लोहारू विधानसभा में एक युवा नेता हमें मिला है जो कि एक अच्छा कार्यक्रम करेगा। जो पहला एक ऐसा नेता मिला है जिसने अपने जेब के खर्चे से लोहारू के जनहित में, सामाजिक कार्य में, कन्यादान में, गौशाला में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा ये क्लास फेलो है, हमारा साथी है। हमें उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही बढ़ते रहे। होता है राजनीति के अंदर पता नहीं क्या होता है, लेकिन अब जो कार्य जो राजवीर जी कर रहे हैं, तो आजादी से लेकर अब तक लोहारू विधानसभा में ऐसा कोई लाल नहीं है जो कि अपनी जेब से 1 पैसा भी जनता के, गरीब के लिए, सामाजिक कार्य के लिए लगाने वाला हो, चाहे वो कितना ही करोड़पति हो। चुनाव जीतना तो एक चापलूसी होती है, ये धोखाधड़ी होती है, लोगों को बेवकूफ बना के जिताया जाता है। लोहारू के इतिहास के अंदर अभी तक ऐसा नेता नहीं देखा जिन्होंने अपने जेब के खर्चे से पैसा लगाया हो। तो जायसवाल जी से हमने बात की, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, आने वाला टाइम के अंदर लोहारू का जो भविष्य है वो एक बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं अभी हुए चेयरमैन साहब राजवीर भरटिया के स्वागत के लिए जो हमने बुलाया, दीपावली के शुभ अवसर पर मिलन के लिए जो चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया है, मैं इनका सहे दिल से धन्यवाद करती। और जितने भी नौजवान साथी हैं, आपकी भीड़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे लोहारू हलके के चेयरमैन साहब का चांद चमकने वाला है। भगवान करे कि इनकी उम्र लंबी हो। इनके दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके चेहरे मुस्कुराते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर कि मेरा पता नहीं नंबर पड़ेगा कौन पड़ा। मैं ओमपति कुड़लवास से आई हूँ और अपने जो है कन्यादान दिलाने का कार्य कुड़लवास और मतलब कुड़ल में मैं मतलब सर का साथ दे रही हूँ। और मैं हल्का लोहारू के सभी सदस्यों से आज आए हुए बुजुर्ग, इनके सर के ऊपर हाथ रखो। ईमानदार देखो नेता, ईमानदारी कहीं नहीं मिलती। ईमानदारी जहाँ होती है करो वही अच्छे होते हैं, जहाँ बेईमानी होती है वह कर्म अच्छे कभी नहीं होते। अच्छे कर्म का साथ देने के लिए राजवीर के साथ आज युवाओं को खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन्होंने बेटियों का ख्याल किया,
समाज उसके साथ बेटियों के सोचने वाले के साथ जो खड़ा होता है उसका कल्याण भगवान अवश्य करते हैं। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन ना घटा, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी ने कहा है कि चिड़ी के चोंच भरने से जिस प्रकार से सागर का पानी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ईमानदारी से कमाई हुई धन की दान देने से कभी कभी नहीं होती। भगवान करे कि सरस्वती माता का चेयरमैन राजवीर के सर के ऊपर सदा बना रहे। ज्यादातर लोग जो है वो वहाँ पहुंचे हैं। काफी मात्रा के अंदर लोगों की भीड़ जो है वो दिख रही है उधर। एक बार मैं काफी भीड़ जो लोगों की दिखाना चाहूंगा। काफी मात्रा के अंदर उसकी भीड़ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों की जो प्रोग्राम है वो बढ़ रहा है। लेकिन राजवीर जी फर्टिया जो प्रोग्राम बता रहे हैं कि कैसा प्रोग्राम है और भीड़ जो है वो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती हुई जा रही है। एक बातचीत हम राजवीर जी फर्टिया के साथ में भी करना चाहेंगे कि जिन्होंने आज का एक प्रोग्राम रखा है। लोग जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम को कोई लोग छोटा बताते हैं लेकिन बड़ा बताते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती भी जा रही है प्रोग्राम के अंदर। तो एक बातचीत करना चाहेंगे, छोटी सी बात। राजवीर जी फर्टिया का प्रोग्राम मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं है, एक छोटी सी बातचीत करना चाहेंगे राजवीर जी फर्टिया के साथ में और बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा जोश लोगों के अंदर, मुन्ना जी भी बातचीत कर रहे हैं सर, काफी लोगों के अंदर काफी जोश है, तो क्या खुशी है? ऐसी मिलन समारोह तो है लेकिन हर बार आप प्रोग्राम करते हैं, हर बार काफी लोगों की भीड़ पहुंचती है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम ये दिवाली मिलन समारोह हमने आज का रखा था और आप देख ही रहे हो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नौजवान साथी हों, चाहे माताएं हों, बुजुर्ग हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और दिल से इतना 2-3 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं। और कितना आप देख रहे हो लोगों के मन में कितने, जैसा आपने बताया कि राजवीर जी फर्टिया ने कि कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम था और यहाँ पे अभी इनका मान सम्मान जो है वो देख रहे होंगे। छोटा सा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को राजवीर जी फर्टिया छोटा सा प्रोग्राम बता रहे हैं जिसके अंदर काफी मात्रा के अंदर लोगों की मौजूदगी है। एक बार थोड़ा पूरा कवरअप करके दिखा दीजिएगा। काफी लड़कियां भी मौजूद है यहाँ पे, मातृशक्ति भी मौजूद है, एक दिव्यांग साथी भी मौजूद है, हर वो साथी यहाँ पे पहुंचा हुआ है जिन्होंने इस प्रोग्राम को पहुंचाया है। हमारे साथ में मातृशक्ति मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आंटी जी, इस प्रोग्राम के बारे में काफी जोश जो है वो आपके भाषण में देखने को मिला। ऐसा भाषण, ऐसी खुशी किस कारण से? ऐसा हमारे चेयरमैन साहब के किए गए कार्यों से है। हमारे हल्का लोहारू के अंदर जो चेयरमैन साहब कार्य कर रहे हैं, कोई एक ऐसा जबरदस्त कार्य तो बहुत है। हाँ, जबरदस्त कार्य हमारे कन्यादान का है जी, जिन्होंने मतलब कि बहुत अच्छी पहल की है। बेटी के कन्यादान में 5100 रुपए और जिसकी मम्मी नहीं है उनको 51,000 रुपए, जिसके माँ बाप दोनों नहीं है 1,10,000। तो आपके अंदर किस प्रकार का जोश है? एक बार आपकी जो नारा है उससे दिखाना चाहेंगे एक बार। जोश की कमी है क्योंकि कद छोटा है लेकिन जोश की कमी नहीं है। आपने बातचीत में देखा होगा, अपने भाषण में भी देखा होगा, इन्होंने बताया कि राजवीर जी फर्टिया जैसा कार्य कर रहे हैं लोहारू एरिया के अंदर, अब तक किसी ने भी नहीं किया है। तो एक बार एक आपके साथ में आपके बच्चा है, बेटा क्या नाम है? बाहर भी काफी संख्या, क्या नाम है? वंश। कहाँ पे आए हो? कहाँ आए हो? कहाँ पे आए हो? किस कारण से आए हो आज? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे राजवीर फर्टिया से मिलने एक छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर भी राजवीर जी फर्टिया को लेकर के मिलने की खुशी है। तो बेटा मिले कि नहीं मिले? मिल लिए, धन्यवाद है। और अभी जो है वो थोड़ा सा लंबा चला हुआ है। तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा कि भीड़ जो है वो आखिर में एक बार थोड़ा सा पूरा कवर करके दिखा दीजिएगा एक बार। तस्वीरों में देख रहे हैं सारा हरियाणा अभी आपको काफ़ी लोग जो हैं वो पूरे लोहारू एरिया के, लोहारू ब्लॉक के, बहल ब्लॉक के, शिवानी ब्लॉक के और शिवानी के अंदर भी कल का प्रोग्राम बताया जा रहा है। काफ़ी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनके अंदर है, बातचीत कर रहे थे हम आपके साथ में कि कोई भी प्रोग्राम होता है, आप हर प्रोग्राम को यही कहते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन भीड़ जो है वो अभी भी बढ़ रही है जैसा अभी बातचीत में बताया। लेकिन और पूछना चाहूँगा, आज लोगों के लिए मिलन समारोह के अंदर क्या कुछ आप अनाउंसमेंट करने वाले हैं? अनाउंसमेंट तो हमारी जो भी कार्यक्रम पूरे हल्का लोहारू के लिए, चाहे वो मेरी बहनों के लिए कन्यादान का था,
या युवाओं के लिए कहीं ग्राउंड की कोई कमी थी, जैसे कि अभी काफ़ी लोगों ने आप लोगों को भी बताया है कि कितने अच्छे जो ग्राउंड 15-15 साल से जिनमें बटोड़े लग चुके थे, दोबारा से वो ग्राउंड ठीक हुए हैं, नौजवान साथी आने लगे हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह के जो कार्यक्रम या कोई भी डिमांड आती है तो वो गौशाला का भी आप देख रहे हो, यहाँ पर कम से कम भी मैं समझ रहा हूँ कि आसपास की जितनी भी गौशालाएं होंगी आज उसके, चाहे वो सिवानी साइड की हो, बहल साइड की हो, ब्लॉक की हो, लोहारू की हो, हर गौशाला से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं और उनने मान सम्मान सिर्फ एक राजवीर फरटिया के नाम से जो इतना मान सम्मान मेरे को मिलता है। तो अभी गुरेरा में भी 3-4 दिन बाद में प्रोग्राम है, चाहे वो लीलस की बात थी, सुहासड़ा की बात थी, या लोहारू गौशाला की बात थी, चाहे भोंगला की बात थी, कोई मंदिर की बात थी, या बड़दू की बात थी, वो 60 गांव का जो मंदिर बन रहा है, या आपके गिगनाऊ की बात थी, कोई आसपास के चाहे मंदिर, गौशाला, हमारी बहन बेटी बुजुर्गों की कहीं बात थी, उस मान सम्मान में मेरी कोशिश रहती है। भगवान से यही मैं अरदास करता हूँ कि कोई किसी प्रकार की भी अगर कोई हमारे गांव में, मोहल्ले में इस तरह की डिमांड आती है तो भगवान मेरे को इतना आशीर्वाद देता रहे कि जो डिमांड जो आती है, जो ये किसी प्रकार की भी मैं पूरी करता रहूं, और इसी तरह से मान सम्मान जो मेरे प्रति, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का और मातृशक्ति का बना रहे, यही मैं सभी से वो करता हूँ। जैसा राजवीर जी फरटिया ने बताया, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मिलन समारोह है, गरीब लोग बहुत हैं, लोहारू के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शाम को शायद भूखा भी सोते होंगे, उनके लिए कुछ खास होने वाला है आज के लिए आपकी तरफ से? आज तो सभी के लिए, जो कोई भी है, चाहे जितने भी आसपास के जो भी यहाँ पर आएंगे, तो खाना सभी के लिए व्यवस्था की गई है खाने की, और सभी यहाँ पर खाना खा करके जाएंगे, यही मेरी सभी से विनती है। धन्यवाद। राजवीर जी फरटिया से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजवीर जी फरटिया की ड्रेस सब जो है, राजवीर जी फरटिया जर्सी पहने हुए हैं, कैसा जोश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने हमारे युवा के लिए बहुत ही कुछ काम किया है, इन्होंने हमारे ग्राउंड को समतल करवाया है, इसलिए हम इनके। कहाँ से पहुँचे हुए आप? हम हरियावास से आए हैं। हरियावास से? यस सर। तो कैसा जोश है आपकी शब्दावली से, आपके कुछ नारों से बताना चाहेंगे, एक नारा लगवाना चाहेंगे? भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फरटिया से भी हमने बातचीत की, और पीछे महाराज जी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। गिगनाऊ से भूपगिरी महाराज जी पहुंचे हुए हैं। महाराज जी नमस्कार। अरे भाई मैं तो उसमें बोल दूँ, मेरे दे देंगे तो बातचीत करेंगे। जहाँ पे भी राजवीर जी फरटिया का प्रोग्राम होता है, हर जगह पहुँच जाते हैं, क्या खुशी है, कैसा मिलन है राजवीर जी फरटिया? अरे अपना तो हाथ से इसके ऊपर मेल क्यों, मैं तो तन मनता सेती हूँ इसका। और बिल्कुल। महाराज जी कहाँ से आए हुए हैं आप? बड़दू चैना से। बड़दू चैना से जी। आज राजवीर जी फरटिया प्रोग्राम में आज ही पहुंचे हैं, या हर जगह जहाँ पे भी आशीर्वाद पहले भी जाते हैं, पहले भी जाते हैं, हमारे पास मंदिर में भी गए हैं, मंदिर की नींव रच के आए। देखते हैं राजवीर जी फरटिया को हम तहे दिल से, हम इनको सहयोगी हैं हमारे, और हर सामाजिक काम में ये आगे रहते हैं, इनके अंदर दया की भावना है। और अब इनने कल एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया है, अपने 8 गाँव के डेरे के लिए फ्री सेवा दिया बड़दू चना से। बड़दू चना से जी। और 8 गांव से हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जीत के साथ वहां से निकलेंगे। आने वाले पहले देखता था कि चाहे वो 10 रुपए डाल के जाए, लेकिन कन्यादान डाल के जाता था। तो ये जो परंपराएं पुरानी थी, उन्हीं को हमने, हमारे नौजवान साथियों ने दोबारा से बढ़ाया है। ये माहौल आज जहां इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में इसी तरह से आगे बढ़े, आपके सहयोग से ही बढ़ेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, नौजवान साथियों का साथ रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जो पूरे हरियाणा प्रदेश में लोहारों की एक आवाज बहुत बड़ी बढ़ करके उभरेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग यहाँ पर सभी आए, मेरे को आशीर्वाद दिया, फूल की मालाओं से इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तमाम, वो चाहे हमारे गौशाला के प्रधान जी की बात हो, या कोई मंदिर कमेटी की बात हो, या नौजवान साथियों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, वो पगड़ी
जो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है पगड़ी का, वो भी आप लोगों ने मेरे को भेंट की, मेरे को पगड़ी से सम्मान दिया। उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ये पगड़ी का जो सम्मान है ये मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको ऊंचा करने का काम करूंगा। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः दिवाली के इस पावन पवित्र त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा कार्यक्रम है नौजवान साथियों, तो सभी से मेरी अपील है, बुजुर्गों से भी, नौजवान साथियों से भी, जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा इस पूरे मार्केट में, आगे पुराने बाजार में सभी व्यापारी भाइयों से जो राम राम करने का जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम सभी साथ चलेंगे। उसके बाद यहाँ आकर के जब तक खाना तैयार हो जाएगा, तो सभी से मेरी एक अपील है कि कोई भी भाई खाना खाए बगैर न जाए, खाना खा करके जाए। और जिस भाई को भी मिलना है या कोई काम है, वो भी मेरे से मिल करके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर आए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय